Hello everyone, so welcome back to this video. This video is about the nucleophilic substitution reaction. Okay, so nucleophilic substitution reaction के अंदर क्या होता है, कौन से reactions होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो RX क्या है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस X को हटा के खुद ही आ जाएगा। तो ये R न्यूक्लियोफाइल X माइनस निकल गया। सो गाइस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। सो पहले हम लोग बात करते हैं SN1 की रिएक्शन की। तो गाइस, SN1 रिएक्शन दो स्टेप का रिएक्शन होता है। दो स्टेप में ये पहला स्टेप होता है और ये वाला दूसरा स्टेप होता है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिए हैं हम, आपको दिख सकता है C के अंदर 3 CH3 लगा हुआ है, C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक Br जुड़ा है, मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ। इसका नाम क्या हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ब्रोमीन माइनस निकल जाता है, जो ब्रोमाइड आयन जो होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पहले स्टेप में आप लिखोगे कि कार्बोकैटायन बनता है, आपको दिख सकता है ब्रोमीन निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बोकैटायन बना। दूसरा स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये OH पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो OH माइनस क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिया है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है गाइस, इसलिए लिया है क्योंकि SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। और कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 डिग्री लिया है, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। गाइस, अगर इसके बारे में आपको और बताएं तो ये जनरली कैरिड होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। ये रिएक्शन जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है। अब भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड, याद रहेगा, अल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड, जो अल्कोहल, वाटर और एसिटिक एसिड जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो मैंने आपको बताया SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, पहले 3 डिग्री हैलाइड होगी, फिर सेकेंडरी होगी, फिर प्राइमरी हैलाइड होगा, फिर नॉर्मल मिथाइल हैलाइड जो सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन अगेन बता दियो स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, सो कंप्लीट SN1 रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग SN1 के साथ साथ SN2 भी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब SN2 के अंदर देखो, इसका एक बात बताओ, SN1 क्यों बोले थे इसको, SN1 इसलिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन था ना वो सिर्फ हमारे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, वो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन SN2 जिसका मतलब होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन और एक होता है CH3Cl, है ना, ये कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे, एक क्लोरीन, तो ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, OH और CH3Cl के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। इसलिए क्या हुआ, ये बाईमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोले बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये कार्बन Cl बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है और ये OH जो होता है इस कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड लगाने लगता है। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्लोरीन टूट रहा है और OH जो है पीछे की तरफ से OH जो है इसके साथ अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, OH पीछे से अटैक कर लेगा, फिर Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है ना वो बैक साइड से अटैच हुआ है, पूरा पीछे से हुआ है। तो जो भी हमारा कन्वर्जन था, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, वो क्या हो गया, पूरा का पूरा पलट गया है, क्योंकि पीछे से हुआ है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ। भाई यहाँ पे पीछे से अटैक हुआ इसलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर ही होता है SN2 के अंदर। अब SN2 के अंदर देखो, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है हिंड्रेंस पे, ठीक है। जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना ही अच्छे से न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा कार्बन के पास। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उल्टी हो जाती है। जो SN1 के अंदर होती है तो जस्ट अपोजिट, SN2 में उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे SN1 के अंदर सबसे कम थी
मिथाइल हैलाइड की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्शियरी हैलाइड। इस तरह से हम लोग रखते हैं इसकी रिएक्टिविटी। क्या होगी, पहले मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएक्टिविटी हो जाएगी। वहाँ पे SN1 के अंदर क्या था, 3 2 1, SN2 के अंदर क्या था, 1 2 3। तो बस क्वेश्चन तो बन जाएगा वह इस 2 पॉइंट पे ही कि SN1 की रिएक्टिविटी 1 2 3 होती है, और SN1 की रिएक्टिविटी 3 2 1 होती है, और SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 2 3 होती है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये भाई लोग अपना ये पहला क्वेश्चन है, बताओ SN2 फास्टर बताना है आपको। SN2 फास्ट इसके अंदर होगा या SN2 फास्ट इसके अंदर होता है। तो गाइज ये देखो, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री, तो SN2 की क्या रिएक्टिविटी होती है, 1 2 3। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन में है आयोडीन और क्लोरीन। गाइस रिएक्टिविटी पूछो तो आपको पता है बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन जो है बेटर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी निकल जाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्लोरीन से अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडीन। आयोडीन, क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, नहीं आयोडीन के बाद होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन होता है अच्छी रिएक्टिव लिविंग ग्रुप। तो ये आसानी से निकल जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग को दोनों बताना है, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी देखनी है। पहला ऑप्शन देखो कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो गाइस अगर हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी लिखते हैं तो आपको पता है क्या लिखेंगे, हाँ SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री तो लिख दिया, मतलब कि ऑप्शन डी, 3 डिग्री ऑप्शन डी है। अब देखो 2 डिग्री में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, बी के अंदर ज़्यादा होगी, तो डी बी। फिर क्या होगा, सी, क्योंकि 2 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री सबसे लास्ट में, मतलब कि ए सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग SN2 की रिएक्टिविटी देख रहे हैं। SN1 की देख लिए, SN2 की देख रहे हैं। SN2 के अंदर क्या होता है, हिंड्रेंस, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट SN1 का उल्टा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा ए का, फिर सी, देखो सी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा डी। डी क्यों सबसे लास्ट में लिखे, क्योंकि 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगी, ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। और बी सी में देखो तो यहाँ पे 2 फेनाइल है, ज़्यादा बल्क कियर ग्रुप है, इसलिए ज़्यादा हिंड्रेंस, इसलिए हम लोग बी को बाद में लिखे हैं और सी को से पहले लिखे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक छोटा ग्रुप है, तो इसमें थोड़ा सा कम हिंड्रेंस होगा 2 डिग्री के अंदर। तो होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।